नमस्कार, आज हम सोल्व करने वाले हैं 12th क्वेश्चन बैंक 2022 का सेकंड पार्ट ग्रामर डू एज डायरेक्टेड। सबसे पहले तो आप जो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल अपलोड किया है फिल इन द ब्लैंक्स का, सबसे पहले वो देखिए। उसके लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए, उसकी लिंक आई बटन पे उपलब्ध है। और फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। उसकी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन या तो कमेंट बॉक्स में ही हम सॉल्व कर देंगे या फिर आपको लाइव क्लास के माध्यम से वो वाला पोर्शन हम लोग पढ़ा देंगे। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कि लाइव क्लास, और सामने टॉपिक जरूर लिख दीजिएगा कि इस टॉपिक पर हमें क्लास चाहिए, तो वो टॉपिक आपके लिए हम लाइव क्लास कल या परसों में ही अरेंज कर देंगे। मतलब 12 तारीख से पहले लाइव क्लास प्लस ये सब चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर देंगे। मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को 100% मार्क्स, या 10 नंबर की पूरी ग्रामर है, एटलीस्ट आपको ग्रामर के पूरे मार्क्स मिले, ये हम चाहते हैं। तो आप बिल्कुल, हम पूरी तरह से आप लोगों के साथ हैं। आप प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें जरूर संपर्क कीजिए, हमें जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हिज ब्रदर्स सोल्ड ऑल द गोल्ड। अब इसमें शुरू करना है मेक अ क्वेश्चन विद WH वर्ड। WH वर्ड से हमें शुरू करना है। तो यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है। अब इस ऑल से क्या होता है, WH वर्ड में क्या है कि बहुत सारे WH वर्ड्स हैं, लेकिन हमें कौन सा यहाँ पर यूज़ करना है, यहाँ पे दिया हुआ कुछ भी क्लियर नहीं है कि कौन सा WH वर्ड है। तो WH वर्ड वाई, व्हेन, हाउ बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल लगा हुआ है इसके कारण, क्योंकि ये क्वांटिटी दिखा रहा है। इसके साथ हम यूज़ करते हैं हाउ मच। तो इसको शुरू करते हैं हाउ मच से। हाउ मच, और हाउ मच अपने साथ में लेता है ऑब्जेक्ट। तो हाउ मच गोल्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। डिड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सोल्ड लिखा हुआ है। तो हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर्स सेल। अब यहाँ पर सेल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिड आ गया है यहाँ पर। तो हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर्स सेल, यह है इसका करेक्ट आंसर। देन आई नो दैट लाइड नॉट मच। आई नो दैट लैड नॉट मच, इसका पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस का पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डू एज डायरेक्टेड में जरूर पूछा जाता है। यहाँ पर है आई नो दैट लैड नॉट मच। अब लैड मतलब होता है लड़का, ओके। लेस मतलब होती है लड़की। लैड मैस्कुलिन जेंडर है और लेस जो है वो फेमिनिन जेंडर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आई नो दैट लैड नॉट मच। नो फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है लैड। शुरू करेंगे दैट से। दैट लैड इज नॉट मच नॉन। नो की थर्ड फॉर्म होती है नॉन, और इज क्यों लगाया, क्योंकि नो यहां पर फर्स्ट फॉर्म है। दैट लैड इज नॉट मच नॉन टू मी। नो अपने साथ बाय नहीं आएगा। हमें पैसिव वॉइस में एक चीज सिखाई जाती है कि बाय का यूज होता है पैसिव वॉइस में। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक सेंटेंस में बाय का ही यूज हो। यहाँ टू भी यूज होता है। कुछ वर्ब्स हैं, स्टार्टिव वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ में टू का यूज होती है। तो नो वाला ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ध्यान रखना, नो के साथ में आपको टू का यूज करना है, ना कि बाय का। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ही इज माई बॉस, ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। ही इज माई बॉस, ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। इसमें कंबाइन टू मेक अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है। अब रिलेटिव क्लॉज के लिए हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, हु, विच और दैट। तो यहाँ व्यक्ति के लिए हु लगाते हैं, वस्तु के लिए विच लगाते हैं, और दैट भी हम लोग वस्तु के लिए यूज करते हैं। या कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है जहाँ पर दैट का यूज होता है। तो यहाँ पर क्योंकि व्यक्ति की बात है, ही इज माई बॉस, ही इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, तो इसके साथ में हु का यूज होगा। अब देखिए बनाते हैं इसे। ही, हु इज। अब देखिए इसमें क्या होता है, हु के बाद में वो वाला क्वेश्चन या वो वाला सेंटेंस या क्लॉज पहले लिया जाता है जिसमें कि एक्शन होती है। 2 टाइप के सेंटेंसेस यहाँ पे आते हैं, एक्शन वाला और स्टैटिव वाला। अब एक्शन किस में हो रही है, जिसमें उसने रेड शर्ट पहन रखी है, ये एक्शन है, और ही इज माई बॉस ये स्टैटिव है, सिर्फ अपन बता रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आएगा एक्शन वाला। तो ही हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई बॉस। ओके, ये रिलेटिव क्लॉज। अब अगर एग्जाम में ये आता है कि रिलेटिव क्लॉज को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन द रिलेटिव क्लॉज, तो आपको हु से लेके तो नेक्स्ट सेंटेंस तक अंडरलाइन कर देना है, रेड शर्ट तक।
अब रिलेटिव क्लॉज इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि हु, विच और दैट जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जब भी ये क्लॉज बनाएंगे, जब भी ये दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो उसे रिलेटिव क्लॉज कहा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। इसमें टू का यूज करना है, तो सो को हटाना है, टू लगाना है। हम बचपन से जानते हैं ये, ही इज टू वीक, उसके बाद दैट से लेके तो नॉट तक सब कुछ हटा देना है, दैट से लेके नॉट तक। ही इज टू वीक, उसकी जगह पर यूज करना है टू और स्टैंड। अब कैन नॉट इसलिए हटाते हैं क्योंकि टू में नॉट होता है, तो हम कैन नॉट यहां पर हटा देते हैं। और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन आपको कमेंट सेक्शन में कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। इसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग यूज करते हैं वॉज वर प्लस ing, तो इसका होगा द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। अब देखिए इसमें क्राइड जब ed लगा तो y को हटाकर I करना होता है, और जब ing लगता है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ये होगा द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। अब इसमें करना है कंबाइन यूजिंग नो सूनर देन। सबसे पहले तो नो सूनर देन का समझ लीजिए। नो सूनर के साथ में ये अधिकतर एग्जाम में पूछते हैं कि नो सूनर लगा हुआ है और उसके बाद में अगला सेंटेंस लिखा हुआ है। अगले सेंटेंस में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो होता है THEN और एक होता है THAN। अब नो सूनर के साथ दो चीजें होती है, एक तो ये कि नो सूनर अपने साथ हमेशा इन्वर्जन यूज कराता है। इन्वर्जन होता है मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके साथ ही जस्ट जुड़ के आती है, पहली चीज। दूसरा ये कि देन में कौन सा देन लगता है, दो देन होते हैं, तो इसमें नो सूनर के साथ THAN वाला देन होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है मोस्टली, नो सूनर के साथ में कौन सा वाला देन आता है। तो अभी अपना क्वेश्चन है, ही स्टार्ट्स, ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। अब इसमें क्या, सबसे पहले आपको लगाना है नो सूनर, और जैसा कि आपको बताया अगले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है। अब ही गेट्स हिज सैलरी, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, एस लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी इसमें डज। तो नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी, फिर यहां पे THAN, देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ये बनेगा इसका। नो सूनर के साथ विशेषकर ध्यान रखिए हेल्पिंग वर्ब जस्ट आती है और उसके बाद बीच में लगता है THAN, देन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राजू राइट कैन आइदर विद हैंड। इस प्रकार के जंबल्ड सेंटेंसेस आएंगे, जंबल्ड वर्ड्स आएंगे जिनको आपको एक सेंटेंस में अरेंज करना है। इसके लिए आपको जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, राजू, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे राजू। अब राजू के बाद ढूंढिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां है, कैन भी नहीं है, हाँ राइट हो सकती है, सॉरी राइट तो वर्ब है, कैन है, आइदर है, विद है, हैंड्स है, इसमें कैन है हेल्पिंग वर्ब, तो राजू कैन। उसके बाद देखिए वर्ब कहाँ है, तो एक ही वर्ब है, राइट, ठीक है। उसके बाद प्रेपोजिशन लीजिए विथ, देन आइदर एडजेक्टिव है, इसके साथ एक नाउन चाहिए, हैंड्स। तो राजू कैन राइट विद आइदर हैंड्स। राजू किसी भी हाथ से लिख सकता है। इसमें यह देखना होता है आपको, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब के हिसाब से नेक्स्ट में जमा सकते हैं। सॉरी 8th क्वेश्चन नंबर 8 है, ही कैन प्रिपेयर टी इन अ मिनट। पैसिव वॉइस आना ही है, ही कैन प्रिपेयर टी इन अ मिनट, 1 मिनट में वो चाय तैयार कर सकता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है हमारे पास टी, टी कैन का होता है कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हिम इन अ मिनट, या फिर इन अ मिनट बाय हिम, दोनों ही करेक्ट।
नेक्स्ट में आते हैं, एज सुन एज ही क्लोज हिज आईज हिज सक्सेसर्स स्टार्टेड रोइंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। एज सुन एज ही क्लोज हिज आईज, यहां पर आई क्लोज करने का मतलब है कि वो जैसे ही वो मरा, उसके जो सक्सेसर्स हैं, जो उसकी संपत्ति के वारिस हैं, उसके वारिस जो लोग हैं, वो उसकी लेफ्ट प्रॉपर्टी पर निगाह डालने लगे, या उसकी लेफ्ट प्रॉपर्टी जो बची हुई, उसकी जो प्रॉपर्टी वो छोड़ के गया उस पर निगाह डालने लगे। तो इसमें नो सुनर देन लगाना। अभी जैसे बताया नो सुनर के साथ में क्या यूज होता है, इन्वर्जन। तो एज सुन एज को हटाएंगे, इसमें से एज सुन एज को हटाइए, उसकी जगह लगाइए नो सुनर। नो सुनर डिड, अब यहां डिड क्यों आया, क्योंकि यहां पर सेकेंड फॉर्म है। नो सुनर डिड ही क्लोज्ड हिज आईज, नो सुनर डिड ही क्लोज्ड हिज आईज then THAN then his successors started rowing over his left property। इसमें नो सुनर देन ये भी जरूर पूछा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ग्रामर आपकी इन्हीं में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, दे वर प्लेइंग फुटबॉल रफली, वो बिल्कुल रफली फुटबॉल खेल रहे थे। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना। आप देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी यूज नहीं होती, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इसका बिल्कुल सिंपल सा बन जाएगा, दे प्ले फुटबॉल रफली, वो फुटबॉल रफली, बिल्कुल दे प्ले फुटबॉल रफली। यहां आईएनजी भी हटेगा, यहां पर वॉज वर्ब भी हट जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहां पर फिर जंबल वर्ड्स हैं सेंटेंसेस में, अरेंज करते हैं। यहां एक कहावत दी है इन्होंने, जिसे बोलते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एक एप्पल रोज खाएंगे तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बनाते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये याद कर लीजिएगा, ये अधिकतर पूछी जाती है, जंबल लिस्ट में से मैक्सिमम आते हैं इस टाइप के। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ही डज हिज ड्यूटी वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। अब यहां पर डज लगा हुआ है। अब अधिकतर हम में से क्या करते हैं कि जो डज है, जैसे मान लो इस टाइप से बना देते हैं, ही डज नॉट हिज ड्यूटी वेल, लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पर डज नॉट तो आपने कर दिया, लेकिन वर्ब कहां गई फिर यहां की। तो यहां पर ये याद रखना कि अगर किसी सेंटेंस में तीन चीजें आती हैं, डज, डू या डिड, इन तीनों में से कुछ भी पहले से लगा आ जाए, क्योंकि डू मतलब करना भी होता है, वर्ब भी होती है। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी आता है तो आपको डज अगर आए तो आपको करना है डज नॉट डू, ये जरूर डू जरूर लगाना, डू नॉट डू और डिड नॉट डू, इस डू का ध्यान रखिएगा। तो इसी कारण से इसका बनेगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं, द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच। इसमें सो दैट लगाना है, द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच। अब इसमें दो हमारे पास सेंटेंसेस हैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें सो और दैट लगाना है। तो पहला ये जो सो और दैट वाला क्लॉज होता है, ये होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट जब हम बताते हैं तो ये वाला सो और दैट लगाते हैं। तो इसका बनाएंगे, द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच
इट। अब इसमें क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा जोड़ी हैं, इट एक्स्ट्रा लगाया है। सो और दैट की आपको पोजीशन पता है कि दैट कहाँ लगाना है, दो सेंटेंसेस के बीच में, और सो कहाँ लगाना है, इस एडजेक्टिव के पहले। लेकिन ये इट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्यों लगाते हैं अपन इट, क्योंकि ये इट जो है ना ये फैन को रिफर कर रहा है। यहां पर आप एक क्लॉज बनाया अपन ने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया दो सिंपल सेंटेंस को लेके, तो जब भी ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट हम बोलते हैं और अगर जो सेंटेंस होता है वो किसी ऑब्जेक्ट से शुरू होता है तो हम अगले सेंटेंस में उसका रेफरेंस जरूर देते हैं। यहाँ पर इट किसके लिए लगा है, फैन के लिए। अगर कोई व्यक्ति होता है तो हिम या हर जो भी होता है हम उसके लिए भी यूज कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट आता है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम ये एग्जाम मुश्किल से ही पास कर पाओगे। अनलेस लगाना है इन द प्लेस ऑफ इफ, ये सबसे सिंपल चीज होती है। इसमें क्या करना है, इफ को हटाइए, अनलेस लगाइए। अनलेस लग गया तो अनलेस में ही नॉट होता है, अलग से नॉट की जरूरत नहीं है। तो आगे सेंटेंस में अनलेस यू, उसके बाद नॉट हटेगा, नॉट हटेगा तो डू भी हट जाएगा, यही याद रखना है। तो ये बन जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम, you will hardly pass this exam। चलिए ये क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट पे आते हैं 15, सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस। इसमें लगाना है नाइदर नोर। नाइदर और नोर को समझ लीजिए। नाइदर नोर में हम सेंटेंस को में नॉट हटा देते हैं, नॉट हटा दिया तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी साथ में हट जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी तो अगले वाले में, क्योंकि क्या होता है कि जब आपको डज हटाना होता है तो अगली वर्ब में एस या एस लग जाता है। ओके, तो यहां पे हो जाएगा कि सीता नाइदर, क्या है, सीता डज नॉट सिंग, सीता नाइदर सिंग्स, यहां यही ध्यान रखना है, सिंग्स। डज नॉट हटा, डज नॉट जहां भी हटेगा अगली वर्ब में एस लग जाएगा। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, सीता डज नॉट, ठीक है। तो सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, क्यों हटा हुआ ये, क्योंकि इसमें से हमने डज हटाया है इसलिए अगली वर्ब में एस लग गया। क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी, फिर पैसिव वॉइस चेंज करना है। मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो अस है और एक हिंदी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो पहले ऑब्जेक्ट आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लेना होता है सेंटेंस को। तो हिंदी इज, क्या है मिस्टर गुप्ता, हिंदी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता। हिंदी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता। यहां इससे भी बना सकते हैं कि वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता, लेकिन ज्यादा करेक्ट वो होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है वो ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम यहां से स्टार्ट किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शी कैन नॉट अफोर्ड इट, शी वॉन्ट्स टू बाय अ कार। अब इसमें क्या करना होता है, नॉन फाइनाइट क्लॉज से जोड़ना। अब नॉन फाइनाइट मतलब समझिए, नॉन फाइनाइट मतलब कि जिरेंड, पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव का यूज करके दोनों क्लॉज का, दोनों सेंटेंस को जोड़ना होगा। तो यहां पे इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं क्योंकि अफोर्ड के साथ में टू लग जाता है। तो यहां पे होगा शी कैन नॉट अफोर्ड इट, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17। शी कैन नॉट अफोर्ड, अब देखिए इट इसमें हट जाएगा, शी कैन नॉट अफोर्ड, और इसमें लगेगा टू बाय। इनको बनाना बहुत इजी होता है, आपको ये करना है जब भी ऐसा अफोर्ड, यहां वर्ब तक लेना और उसके बाद में टू लगाइएगा और अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों के बाद देखिए, शी वॉन्ट्स टू बाय, यहां से शुरू कर दिए, शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार, और इसी को बोलते हैं, ये नॉन फाइनाइट है
और नॉन फाइनाइट क्लॉज से ये जुड़ गया सेंटेंस। शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार, वो कार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकती, ये नॉन फाइनाइट क्लॉज है। नेक्स्ट में आते हैं 18 क्वेश्चन नंबर, दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से ही टेलीविजन देख रहे हैं। अब इसमें वॉच की वर्ब लगानी है तो हमें सिर्फ वर्ब में मॉडिफिकेशन नहीं करना है, हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों चाहिए। तो क्योंकि सिंस लगा हुआ है तो शी हैज़ बीन या हैड बीन भी यहाँ हो सकता था। शी हैज़ बीन वॉचिंग, शी हैज़ बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, टीवी कर देता हूँ, टीवी सिंस मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वॉच का हैज़ बीन वॉचिंग, आपको ये देखना है सिंस और फॉर क्या आ रहा है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, जब भी ऐसा वर्ब लगा हो, ये जरूर आता है एग्जाम में। नाउ लगा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करिएगा, ऑलवेज लगा है तो इंडेफिनिट वाली वर्ब लगेगी, यस्टरडे लगा है तो पास्ट वाली वर्ब लगेगी, है ना, सेकेंड फॉर्म लगेगा, ऐसा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दे वर प्लेइंग कार्ड्स, वॉइस चेंज करना है, कार्ड्स, दे क्या है सेंटेंस, दे वर प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय देम। देखिए पैसिव वॉइस में बिल्कुल सिंपल सा काम है कि अगर आईएनजी लगा है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वही रखिए और साथ में बीइंग लगा दीजिए और थर्ड फॉर्म हो जाएगा और ये हो जाएगी इसकी पैसिव वॉइस, कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट है वी सॉ अ वेरी गुड मूवी टुगेदर, इसका वॉइस चेंज करना है। अब इसमें ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है वी सॉ अ वेरी गुड मूवी टुगेदर, हमने एक बहुत अच्छी मूवी साथ में देखी, तो हम अ वेरी गुड मूवी से यहां से शुरू करेंगे। ऑब्जेक्ट मूवी है लेकिन इसका एडजेक्टिव भी साथ में आएगा, अ वेरी गुड मूवी, अ वेरी गुड मूवी वॉज सीन, पास्ट है, वॉज सीन टुगेदर बाय बायस, ये इसका पैसिव वॉइस। क्यों लगा वॉज थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहां पर सो सेकेंड फॉर्म आ रही थी, सेकेंड फॉर्म में हम पास्ट या वॉज वर और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं।